वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस का दौरा। मार्का हक में भारतीय तैयारों को तबाह करने वाले शाहीनों से मुलाकात। एलामिये के मुताबिक वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल अतातार वजीर आजम के हमरा थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी और मार्का हक में तारीखी फतह। हुकूमत का कल कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मुल्क भर में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अवाम कल सजदा शुक्र बजा लाएंगे। दिन के आगाज पर खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार क़ायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। यौम तशक्कुर की नुमाया तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराह शिरकत करेंगे। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआया तकरीब मुनक्किद होगी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके लवाहिकीन से खुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। पाकिस्तान की अमरीका को जीरो टैरिफ पर दो तरफा मुआहदे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ बाहमी मुफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहदे चाहता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ मुतअद्दिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसी देना चाहता है। तजावीज़ की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। तजावीज़ की मंजूरी के बाद बाकायदा अमरीका के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर तेज और यकीनी जवाब का आज़म। जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुदमुख्तारी की खिलाफवर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब मौसर होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की स्काई न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का मुहाज खड़ा कर सकता है तो ये खत्ते में तबाही का बायस होगा। अमरीका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नजर भारत के अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। भारत इस मसले को अंदरूनी मामला करार देकर कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को UN की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा। पाकिस्तान का भारत में एटमी तंसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के बयान की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी है। 2024 में भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरी होने की इत्तलात है। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदही करते हैं। एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सिफारती बरादरी को एतमाद में लिया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मुकीम सिफारती बरादरी को ब्रीफिंग। पाक भारत सूरत हाल के दरमियान मौजूदा हालात से आगाह किया। सीज फायर अमल दरामद में सिफारती अमले की काविश और दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए भारत से जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती का भरपूर दिफा करेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम उलियूफ से गुफ्तगू। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की साइबर टीम का भारतीय जाहिद का मुंहतोड़ जवाब। साइबर टीम ने भारत को पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम सेक्टर में नुकसान पहुंचाया। कम्युनिकेशन हार्डवेयर की तबाही, भारतीय वेबसाइट को हैक कर लिया गया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय हवाई अड्डों के सर्वर्स टेक डाउन किए। भारतीय फिजाई के मवासलाती निज़ाम और रेलवे के निज़ाम में खलल पैदा किया। भारत के तकरीबन 80% सारिफिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी से भी महरूम किया।
मोदी के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर साबिक भारतीय फौजी के धमाका खेज इंकशाफात। जाली पहलगाम हमले के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मंजरेआम पर मोदी पर भी तनकीद। साबिक भारतीय फौज के एहलकार ने मोदी के फॉल्स फ्लैग ड्रामों से पर्दा उठा दिया। साबिक भारतीय फौजी ने इंकशाफ किया कि 18 साल भारतीय फौज में खदमात अंजाम दी, पहलगाम में भी तैनात रहा। पहलगाम में आर्मी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 3 चेक पोस्टें होती थी। बगैर तफ्तीश दाखिला मुमकिन नहीं, फौजी भी तलाशी के बगैर दाखिल नहीं हो सकते थे। अमित शाह ने 1 हफ्ता पहले अचानक दौरे के बाद तमाम चेक पोस्टें खत्म करने का हुक्म दिया। महज 1 हफ्ते के बाद पहलगाम हमला हो गया। क्या ये इत्तेफाक है? मकबूजा कश्मीर में तमाम दहशतगर्दी की पुष्पनाही मोदी और अमित शाह करता है। मोदी, अमित शाह और आरएसएस पहलगाम जैसे जाली हमलों के असल मास्टरमाइंड हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं। संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने वाले को मुअस्सर जवाब देंगे, DGISPR। शाहीनों ने दुश्मन के 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए। राफेल गिरने को मोदी कयामत तक याद रखेगा। भारत का जंगी जुनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहीनों से खिताब। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दिन का आगाज मस्जिदों में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ये वाहिद दुनिया का मुल्क होगा जो अपनी सड़कों पे इंडिपेंडेंस की तहरीकों को या पाकिस्तान या कोई भी मुल्क स्टेट तोड़ने की तहरीकों को अपने नाक के नीचे बर्दाश्त करता रहा। जिस जंग में बलोच को धकेला गया है, यह हासिल जंग है या लाहासिल है? क्या वायलेंस के ज़रिए इस पाकिस्तान को तोड़ा जा सकता है? जिसकी इमा पे तोड़ा जा रहा था, उसका जो हशर हुआ है वो आप सबके सामने है। मेरा नहीं ख्याल कि वायलेंस के ज़रिए इस मुल्क को तोड़ा जा सकता है या किसी और ज़रिए से तोड़ा जा सकता है। हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फर्क खत्म हो गया है। पाकिस्तान अब वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। जिस जंग में बलूचिस्तान को धकेला गया वो लाहासिल है। तशद्दुद से ये मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी खुद तहरीक वाला होगा। सरफराज भुगती का कोयटा में तकरीब से खिताब कहा, रियासत से हमेशा माँ का किरदार अदा किया। आइन पाकिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान को हुकूक मिल रहे हैं। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इससे अवाम के मसाइल का हल मुमकिन है। कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया कि जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब कहा, पाक फौज ने दुनिया को बता दिया पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। भारत ने तैयारे तो ले लिए लेकिन उनके पास पायलट नहीं है। दुश्मन दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हुआ। ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग हमारी तरजीह है। किसानों को आसान शराइत पर कर्जों की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़राई शोबे की वसी इस्तेदाद को बुरोए कार लाएंगे। पैदावार बढ़ाने के लिए तहकीक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू कहा, ज़राअत में तरक्की के लिए मुतल्लिका फरीकैन की मुशावरत से मरबूत हिकमत अमली बनाई जाएगी। ज़राई शोबे के हवाले से जामिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देने की भी हिदायत। कोई शक नहीं, सक्खर कराची मोटरवे लाइफलाइन मंसूबा है। प्रोजेक्ट हमारी हुकूमत की तरजीह है। मंसूबे पर जल्द अमल दरामद करेंगे। बैरूनी सरमायाकारी समेत तमाम वसाइल बुरोकार लाएंगे। मंसूबे को बजट में शामिल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। बच्चों की ऑनलाइन हरासगी के तदारुक के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की रोकथाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास।
गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर करके मरबूत इकदाम उठाने की हिदायत। भारत ने हमेशा हटदर्मी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए तैयार है। भारत ने 7 मई को जारहियत का इर्तिकाब किया। मुसल्लह अफवाज और कौम का रद्द-ए-अमल तारीख में याद रखा जाएगा। पाक फजाइया के पायलट्स ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क के लिए बहुत मुश्किल फैसले किए। IMF के पास जाए बगैर डिफॉल्ट से बचा नहीं जा सकता था। पाक फौज ने दुश्मन को धूल चटा दी। भारत को इबरतनाक शिकस्त सुनहरी अल्फाज में लिखी जाएगी। पाकिस्तान ने भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। फौज के साथ पूरी कौम ने जंग लड़ी। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इस जंग को मीडिया, सोशल मीडिया, नौजवान और 25 करोड़ आवाम ने मिलकर जीता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब।